कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड। अगर किसी पर्सन को किसी क्राइम के सस्पेक्ट के लिए अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन के क्या राइट्स हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि एक अरेस्टेड पर्सन को राइट्स देने का क्या लॉजिक है। जिसे एक क्राइम के लिए सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया है उसे राइट्स देने का क्या मतलब। तो इसका क्वेश्चन हमें एक प्रिंसिपल में मिलता है जो इंडियन लॉ फॉलो करती है, दैट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी जब तक आपका क्राइम कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता तब तक यू आर अज्यूम टू बी इनोसेंट, चाहे आप है चाहे नहीं है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक गिल्टी पर्सन इनोसेंट प्रूव हो जाता है या एक इनोसेंट पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज अरेस्ट कैन वॉयलेट आर्टिकल 21। जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो यू आर डिप्राइविंग दैट पर्सन ऑफ हिज फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी। तो दिस वॉयलेट्स द आर्टिकल 21 ऑफ द पर्सन नो विच स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी किसी भी पर्सन को राइट टू पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। बट जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो आप उसे उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करते हैं। बट इट ऑल्सो स्टेट्स एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अरेस्ट का जो प्रोसीजर है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट दिस प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल। तो इस पूरे प्रोसीजर को फेयर एंड रीजनेबल बनाने के लिए जो राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन है वो दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहला राइट विच इज राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द पुलिस ऑफिसर शुड नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यानी उसे किस रीजन से अरेस्ट किया जा रहा है या उसका क्या क्राइम है वो बताए बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 50 ऑफ द CRPC कहता है कि पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड। कई बार पुलिस अथॉरिटीज के अलावा और पर्सन्स को भी ऑथराइज किया जाता है अरेस्ट करने के लिए, बट दे कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन अरेस्ट वारंट। मतलब अरेस्ट वारंट के बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 50A ऑफ द CRPC। इसमें बताया गया है कि किसी भी पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है ही हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स और फैमिली और एनी रिलेटिव। यानी वो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव को बता सकता है कि उन्हें किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है और ही इज अलाउड टू मेक फोन कॉल और इन्फॉर्म देम। नेक्स्ट इज राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द पर्सन अरेस्टेड हैज टू बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। किसी भी पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है ही शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। सेक्शन 76 ऑफ CRPC में भी इसी चीज को बताया गया है, बट इसमें ये 24 आवर्स का जो पूरा प्रोविजन है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 55 ऑफ द CRPC। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें विदाउट अरेस्ट वारंट भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब जब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग विदाउट अ वारंट शुड प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन, जिन्हें भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, विदाउट एनी इररेलेवेंट डिले बिफोर द मैजिस्ट्रेट। उन्हें बिफोर द मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट करना है विदाउट एनी इररेलेवेंट डिले। यहाँ पर इररेलेवेंट डिले इज अ वेग टर्म और यहाँ पर एक्सप्लेन्ड ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फेयर ट्रायल। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यानी सारे लोग लॉ के लिए बराबर हैं, चाहे वो देश के प्रेसिडेंट है चाहे एक आम नागरिक है, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, इट मीन्स दैट डिस्प्यूट ऑफ ऑल द पार्टीज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। अब आप जब सब पार्टीज को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, आप दोनों पार्टीज की इक्वल सुनवाई कर रहे हैं, तो दैट अचीव्स right to fair trial. Your next right is right to consult a legal practitioner.
आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द पर्सन अरेस्टेड हैज द राइट टू अपॉइंट अ लॉयर सो दैट दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनके पास एक राइट है कि वो अपनी चॉइस के लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उन्हें डिफेंड किया जा सके और पुलिस एट्रोसिटीज से वो बच सके। नेक्स्ट इज सेक्शन 50 क्लॉज 3 ऑफ द CRPC which states that the person against whom the proceedings are initiated has the right to be defended by a pleader of his choice। यानी जिस भी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं वहां पर उस पर्सन का एक राइट है कि ही कैन बी डिफेंडेड बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें जो पर्सन अरेस्टेड है उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उस पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे और एक गवर्नमेंट प्लीडर उनको अपॉइंट करके दे। नेक्स्ट और आखिरी राइट जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है राइट टू कीप साइलेंस। जैसे राइट टू स्पीच दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वैसे राइट टू स्पीच के अंडर राइट टू साइलेंस भी दिया है। ऑल्सो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी पर्सन को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते, यानी नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब अपने ही अगेंस्ट किसी से भी आप गवाही नहीं दिलवा सकते। दैट इज योर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के वीडियो में हमने जाने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स जो हर अरेस्टेड पर्सन को हमारा लॉ प्रोवाइड करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।